We highly appreciate it. हर्षा जी, हर्षा जी जी मैम, सुन रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मैम। मेरे को क्वेश्चन है ना, हिंदी में ये करना तो अच्छा मैं जवाब दे पाऊंगी। जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, मातृभाषा है, इसमें तो हम बात करना चाहें। जी, पहले तो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो दैट कोविड के सिलसिले में आप काफी व्यस्त हैं। हमारे ये शो लाइव है फेसबुक में। इसमें ईडी टाइम्स करके द लार्जेस्ट यूथ ब्लॉगिंग साइट है, दैट इज आवर पार्टनर. Plus, International Institute for CSR is our partner, in which is a dedicated training institute for sustainability and CSR. Ekja Foundation is our partner, which is an implementation body for education, health. Ladies and gentlemen, today we have with us Miss Manisha Chaudhary. She is a two-time BJP MLA, and she recently won her elections, and it is an honor for all of us to be in between to have her, and she's a self-made woman politician. Thank you for joining us, ma'am. Thank you. Ma'am, we would like to know more about your journey of life. How did you get into politics, and what was the turning point in your life to be आप पॉलिटिक्स में कैसे आए, और पॉलिटिक्स में जब आपने ज्वाइन किया, वो पॉइंट किया था या वो प्रोत्साहन क्या था, किसने आपको दिया कि आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन करें? मैडम, मैं पहले एक ट्राइबल एरिया से एक खेडूत की बेटी हूँ, और मैंने मेरा साइंस ग्रेजुएट करने के बाद मैं गुजरात में, माय नेटिव प्लेस जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, और मैं गुजरात में लैबोरेटरी इंचार्ज तरीके से काम करती थी। और लैबोरेटरी इंचार्ज काम करते समय हमारा जो कंपनी था वो हॉलैंड से कोलैबोरेशन था, और हमारी कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, और उसके बाद मेरा जो ट्रेनर था वो हॉलैंड का था। तो उन्होंने जाते समय मेरे को पूछा कि ये वीडियो कैमरा, वो टाइम 1984-85 में, वो टाइम वीडियो कैमरा की बहुत इम्पोर्टेंस था। तो मैं बोली, मिस्टर वंडर पाइल, आप मेरे को ये कैमरा देके क्या करेंगे? मेरे को एक कैमरा का कुछ यूज नहीं होगा। तो बोलते आपको क्या चाहिए? मैं बोली, जो केमिकल मेरे को आपने सिखाया वो केमिकल का मुझे फॉर्मूला दो तो मैं लाइव बनाऊंगी। तो वंडर पाइल ने मेरे को बोला, मैं हॉलैंड जाके आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। तो हॉलैंड जाने के बाद उन्होंने मेरे को ट्रंक कॉल किया, वो टाइम फोन नहीं था। तो मेरे को बताया, क्या मैं आपको एक फॉर्मूला निकल सल्फामेट का देता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला किसी को आपको देना नहीं है। तो मैं बोली अच्छा। तो मैंने वो फॉर्मूला लिया। तो हमारे सेठ बोलते, क्या आपको कंपनी के सब डायरेक्टर बोलते निकल सल्फानेट सब कोड नंबर पे है, तभी अपन कैसे बनाएंगे? तो मैंने प्रॉमिस दिया था, इसीलिए मैंने सेठ को बोला मैं नहीं बता सकती आपको। तो बोलते आपको मैं 5 लाख रुपया देता हूँ, ये फॉर्मूला हमें दे दो। मैं बोली नहीं दूंगी। तो उन्होंने बोला आप रेजिग्नेशन दे दो। तो मैंने रेजिग्नेशन दिया, और मैंने पप्पा के फार्म पे हमें और हमारे जो बॉस थे रमेश मोदी, हम लोगों ने निकल सल्फामेट चालू किया। और निकल सल्फामेट चालू करने के टाइम एक छोटा सा फार्म पे हमने चालू किया, और उसके बाद मैं खुद का इंडस्ट्रीज डालना सोचती थी। लेकिन मेरा जो परिवार था, तो हमारे महाराष्ट्रियन में सर्विस करने वाली अगर औरत होगी तो बिजनेस में नहीं आते। तो मेरे मिस्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बोला, मनीषा तू बिजनेस में जा, मैं सर्विस करूंगा। और हमारा दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्या मैंने बिजनेस करने का, उन्होंने सर्विस करने का। तो जो परमिशन लेने का था, तो हर जगह मेरे पास पैसे मांगते थे, और नई उम्मीद थी, अपने को फैक्ट्री भी चालू करना है, बैंक का लोन भी लेना है, सब करना है।
तो वो टाइम मैं बोली बाप रे इतना करप्शन है, कैसे मैं आगे आऊंगी, मैं नहीं कर सकती। उतने में हमें वनवासी कल्याण केंद्र का काम करती थी ट्राइबल एरिया में। तो वनवासी कल्याण केंद्र में हमारे प्रमोद महाजन जी आए थे। तो प्रमोद महाजन जी ने मेरे को देखा और बोला कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। तो अटल जी को एक थैली देने का प्रोग्राम धानू में था। तो वो टाइम प्रमोद जी आए थे और मेरे को बोला मनीषा जी आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। और गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन ने मेरे को 1987 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और मैं एक वार्ड के वाइस प्रेसिडेंट से लेके मैं महाराष्ट्र स्टेट बीजेपी की 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा की महाराष्ट्र की अध्यक्ष, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, ठाणे डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट, ऐसे काम करते हैं। मैं 2 दफे डहाणू नगर पालिका का चुनाव लड़ी। मैं 2.5 साल नगराध्यक्ष थी। उसके बाद मैंने मुंबई महापालिका में एज अ कॉर्पोरेटर करके चुन के आई। और अभी 2 टाइम्स मैं एमएलए तरीके से, जनता जनार्दन ने मेरे के ऊपर विश्वास रख के मुझे एमएलए बना दिया है। आपको बहुत बहुत बधाइयां इसके लिए। आप एक महिला हो के पॉलिटिक्स में आप आए, आपको काफी सारी दुविधाएं का सामना करना पड़ा होगा। उनमें से कोई अच्छी स्टोरी बताइए हमें जो जिससे हम प्रोत्साहित हो सके। मैडम मुझे आनंद होता है कि मैं पहली महाराष्ट्र में बीजेपी की एज अ महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने का सम्मान मुझे मिला। और मैं जब भी ट्राइबल एरिया में काम करती थी, जहाँ आदिवासी एरिया है, कम्युनिस्ट बहुत हमारे से संघर्ष करते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करते थे। अभी हमारी बीजेपी बहुत बड़ी हुई है, लेकिन वो टाइम बीजेपी में काम करना बहुत डिफिकल्ट था। जब मैं जिला की प्रेसिडेंट थी, पूरे हमारा नहीं एमपी था, नहीं एमएलए था, ना कोई हमारे मेयर थे ठाणे में। फिर भी वो टाइम में हमने पार्टी खड़ी की और वो टाइम संघर्ष करते हुए हम सामने एक ही देखते थे कि अटल जी और अडवाणी जी, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, ये लोगों ने जो संघर्ष किया पार्टी के लिए, वो देख के हमको बहुत आनंद हुआ था। और ऐसे में मेरे को एक बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब मैं काम करती थी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे मिस्टर के ऊपर एक कम्युनिस्टों मैं प्रेसिडेंट थी। और 1996 में फर्स्ट टाइम बीजेपी का एमपी डहाणू से चुन के आया। वो टाइम आदिवासी कम्युनिस्ट लोगों ने मेरे मिस्टर के ऊपर हमला किया था। और मेरे मिस्टर के ऊपर हमला किया था, तभी मेरे मिस्टर को लीलावती हॉस्पिटल में हमने एडमिट किए थे। तभी गोपीनाथ जी और देखने को आए। तो हमारे जो एसपी थे उन्होंने बोला सर ये एक्सीडेंट नहीं है, इनके ऊपर हमला हुआ है। तो मेरे मिस्टर बोलते थे तेरे को पार्टी चलानी है, अगर तू अभी बोलेगी कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के मिस्टर के ऊपर हमला हुआ है तो तुम्हारे बीजेपी में कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे। और वो टाइम मेरे मिस्टर ने डिक्लेयर किया मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसी पार्टी में ऐसी संघर्ष हमारे ऊपर आए हैं, लेकिन महिला होके मैंने वो संघर्ष को मात किया। और मैं एक ही बोलती हूँ, नारी शक्ति में जो ताकत है, नारी कुछ भी कर सकती है। ऐसे हमने नारियों ने संगठन कर दिया और हमारे ट्राइबल एरिया में जो हमने काम किया। और अभी जो हमारे मोदी साहब का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसमें हर एक नारियों ने आगे आने चाहिए। हर एक नारी ने अपने में झांसी की रानी देखनी चाहिए, हर एक नारी ने अपने में जिजाऊ देखनी चाहिए, हर एक नानी ने अपने में कल्पना चावला देखना चाहिए, तो ही अपन पार्टी का आगे आ सकती है। नारी है इसीलिए मैं नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नारी है तो पुरुष से भी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने गुलाबी गैंग का भी आयोजन किया है मुंबई में, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैडम महिला अभी आप देखेंगे तो हर एक जगह ऊपर महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता है, एसिड फेंकते हैं, महिलाओं को जलाते हैं। तो क्यों पुलिस के ऊपर अपन
पुलिस आएंगी अपने को हेल्प करेंगी, ऐसा नहीं। हमारी गैंग है और हमारा नंबर दिया है, किसी को भी तकलीफ होगी तो हमारे गुलाबी गैंग में आप कांटेक्ट करो, हम पहले वहां पहुंचेंगे, उससे जवाब मांगेंगे, बाद में हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। आज में महिलाओं ने अपने में ऐसी ताकत तैयार करनी चाहिए कि पुलिस बाद में आएगी, अपना संरक्षण अपना को खुद करने की जरूरत है। इट्स बहुत एम्पावरिंग और बहुत मजबूत करने वाली आपने बात कही है महिलाओं के लिए खासकर। तो आप इतने सालों से सोशल वर्क में काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा कौन सा वो कॉज है जो वो आप जिसके लिए आप काम करना चाहेंगी महिलाओं के अलावा भी? मैडम, महिलाओं के अलावा भी हमारे जो यूथ है, अभी यूथ को ज्वाइन करना जरूरत है, और यूथ ने भी पॉलिटिक्स में ज्वाइन होना जरूरी है। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी फॉर एग्जाम्पल यूपी में योगी जी जो कर रहे हैं, ऐसे ही नरेंद्र मोदी पूरे भारत में कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, जो उसमें हर अपने को दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। घर में रहने वाली औरत है, उनको भी आज आप ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इनके माध्यम से अपन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो खुद का छोटा भी बिजनेस, अभी मैं मेरा ही एग्जांपल आपको दिया, अगर मैं वो टाइम पैसा लेके बैठ जाती थी तो मेरा कुछ भी नहीं होता था। आज मेरे दोनों बच्चे पढ़े हुए हैं, मेरी इंडस्ट्री चालू है, मेरे बेटा ने पेट्रोकेमिकल इंजीनियर किया, ऑकलैंड से एमबीए किया, आज खुद की फैक्ट्री चला रही है। मेरी बेटी खुद एमबीए है, और एमबीए होते हुए भी आज वो बड़े फार्मर में है और अच्छा पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में आगे बढ़ रही है। ऐसा छोटे छोटे बिजनेस अपने अपन खुद यहाँ करेंगे, और ज्यादा एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट अभी भूल जाओ, एक्सपोर्ट करो, तो मेरा भारत जो महान बनेगा, और हमारे वहां डॉलर से हमारा रुपया बढ़िया होगा। वेरी नाइस मैम। आपने इसमें एक बात कही है कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हाँ। तो इसमें आप ये जो ऑनलाइन टूल्स हमने बनाए हैं जैसे डिजिटल पार्लियामेंट, इस ऐसे अन्य भी और टूल्स हैं, उनका आप और आपकी पार्टी किस तरह उपयोग कर रही हैं यूथ को पार्टी में लाने के लिए? मैडम, हमारे मोदी जी का नमो ऐप है, नमो ऐप में भी हमारे सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। भीम ऐप हमने निकाला था, उसमें यूथ हमारे एक अच्छा लोगों के पास जाते थे, अपने को डिजिटल कैसा होना है ये लोगों को सिखाते थे। और यूथ अगर इसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो मैडम, आजकल हमारी जो पीढ़ी है और यूथ अभी के है, वो अच्छी तरह से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ये अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। और जो मैं बार बार कहती हूँ कि जो हमारे मोदी साहब का सपना है, मोदी साहब जो कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, उसका लोगों को बहुत फायदा होगा। आज केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन गांव तक, घर तक नहीं पहुंच रही है। अगर ये अच्छे यूथ इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके ऊपर से अच्छी तरह से अगर ये योजना लोगों तक पहुंचाएंगे, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि भाई हमको कहाँ जाना है, कहाँ से लोन मिलना है, लोन के लिए हमको कैसा एप्लीकेशन करना है। तो यूथ अच्छी तरह से लोगों को पहुंचा सके, इसका फायदा हमारे भारत में हमारे लोगों को, खास करके ट्राइबल में हो गए, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोग हो गए, उनको बहुत सारा फायदा होगा। आपने अभी कहा कि काफी सारी योजनाएं हैं जो हम इन ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप विस्तार में बता सकेंगी कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या आपके सरकार के अंदर जो जो योजनाएं थी उनका क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस है, और आपके अनुसार आप क्या और योजनाएं बनाना चाहेंगी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और लोगों के लिए बेहतर हो? मैडम, अभी तो जो आघाड़ी सरकार है, वो आघाड़ी सरकार में तीनों में ही मिलाप नहीं है।
इसीलिए 2019 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद कौन सी भी एक भी योजनाएं आगे आई नहीं है। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तभी तो नहीं है। लेकिन जब हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तभी देवेंद्र जी ने जो जो योजना लाई, जल संधारण की योजना हो गई और ऐसी महिलाओं के लिए योजना होगी, केंद्र सरकार की जो योजना है वो यहाँ तक पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल मैडम, जो मोदी साहब ने योजना लाई उज्ज्वला भारत, मीन्स जो हमारे घर में जो महिलाओं थी उनको चूल्हा जलाना पड़ता था, लकड़े जलाने पड़ते थे, उनके धुएं से आंख को खराब होती। लेकिन ये योजना हमारे महिलाओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव गांव घर घर तक पहुंचाई। इसीलिए ऐसे ही हमारे जल संधारण योजना के मार्फत फार्मरों के लिए जो जो योजनाएं, पीक बीमा योजना होगा, ये ऐसी सारी बहुत सारी योजनाएं ये लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। अभी हमारे फॉर एग्जाम्पल अपने महाराष्ट्र में मैडम 720 किलोमीटर का अपना कोस्टल जोन है। ये मछुआरों के लिए इतनी सारी समस्या थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना आई, तो हमारे लोगों ने पहले जब भी मच्छीमार अपनी बोट लेके समुद्र में जाता था तभी उनका संपर्क नहीं होता था, लेकिन केंद्र सरकार ने डैट मशीन लाया। ये डैट मशीन की वजह से वो अंदर भी होगा समुद्र में, फिर भी अपने को यहाँ मालूम पड़ता है कि ये तकलीफ में है, इसकी नाव बूढ़ रही है, तुरंत कस्टम उनको कांटेक्ट करके डैट मशीन से उनको बचा दे रही है। ऐसे जो योजनाएं हैं ये लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। इसमें यूथ का बहुत बड़ा अगर सहभाग होगा तो और अपन आगे जा सकते हैं। आज जो सारे यूथ आपको देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे कर सकेंगे? आपके साथ काम करना चाहें तो कैसे करें, और उनकी जो बातें रखना चाहें तो वो डायरेक्टली आपसे कैसे? हमारा जो यूथ क्वेश्चंस है और डिजिटल पार्लियामेंट है, क्या ऐसे साधन आपके लिए उपयोगजनक होंगे? यस मैडम, मैं सबका वेलकम करती हूँ। देखो, मैं तो एक ही जानती हूँ, पहले तो मेरे पापा ने मेरे को एक ही सेंटेंस सिखाया है, एडजस्टमेंट प्लस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सक्सेस ऑफ लाइफ। और इसमें अगर मेरे को कोई अच्छे सुझाव देते हैं उसका मैं वेलकम करती हूँ। मैं परिपक्व तो नहीं हूँ, मेरे को और सीखना है, और मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स रहना प्रिफर करती हूँ। वेरी वेल। तो आपका जो भी सुझाव होंगे और मेरे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी के, आज ट्रम्प को भी प्रचार करने के लिए मोदी कार्ड यूज करना पड़ता है। इतना भारत शक्तिवान बन गया है मोदी जी के वजह से। आज चाइना को मोदी का डर लगने लगा है। आज पाकिस्तान और चाइना को एक साइड, पूरा वर्ल्ड मोदी जी के साथ मिलाप किया है, साथ में आए हैं। ऐसे ही सब लोग, अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो और मजबूत बनेंगे। 2 एमपी से लेके आज हम लोग 303 एमपी तक बने, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूंजी है। वेरी वेल सेड मैम, वेरी वेल। आप जो पॉलिटिक्स में हैं, आप क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहें? मतलब लोग आपको किस बात से आपको याद करते रहे? ऐसा क्या आप काम अपने पॉलिटिकल टेन्योर में करना चाहेंगी जिस वजह से? अभी तो मेरे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट चालू है। जो मैं मुंबई में 3 नदियां हैं, मुंबई में 4 नदियां हैं, मिठी, ओशिवरा, पोईसर और दहीसर। तो मैं दहीसर नदी का सुशोभीकरण कर रही हूँ, जैसा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में की है, ऐसी ही हमारे साबरमती बनाई है। साबरमती के लेवल में मेरा प्रोजेक्ट चालू है दहीसर नदी का। और दूसरा प्रोजेक्ट मेरा जो चालू है, वो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है मैंग्रोव पार्क। आज आपको मालूम होगा, मैंग्रोव में सुनामी भी रुकने का ताकत मैंग्रोव में है। मैंग्रोव होएगा तो आपके यहाँ फ्लड आएगा नहीं। इसीलिए मैं मेरे एरिया में
75 एकर्स में बड़ा मैंग्रोव पार्क बना रही हूँ, तो जिंदगी में सब लोग मेरे को याद करेंगे कि दहीसर नदी का पुनर्वसन मनीषा चौधरी ने किया, मैंग्रोव पार्क मनीषा चौधरी ने किया। मछुआरों के लिए जो जो उनके प्रॉब्लम है वो मनीषा ने संघर्ष करके उनको आज न्याय देने का काम किया है। ये पॉलिटिक्स में लोग मेरे को जिंदगी भर याद करेंगे। Such a wonderful and a very nice. तो आप environment से काफी connected हैं. So I think so there is a network challenge. मनीषा जी में दोबारा आ जाएंगी, उनका पीसीडी स्टार्ट हो रहा है. इट्स अ टेक्निकल. आप लोगों के जो भी सवाल हो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम उनमें से भी सवाल करेंगे. आप लोग अपने सवाल प्लीज लिखते रहिए. हम ताई के पेज पर भी जो भी सवाल आ रहे हैं वो उठाएंगे जरूर. ताई अभी और 1 या 2 मिनट में आ ही रही हैं.
हॅलो. नाही हे चालू पण नाही, ह्याच्यात काय झालं? हेलो जी मैडम, अभी मेरे फोन से किया, आप इससे बात कर लो. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, व्हाटएवर इज बेस्ट. बोलिए मैडम. जी मैडम, अभी हम लोगों के सवाल लेना चाहते थे, तो हमारे साथ चारुलता जी हैं जो सवाल करना चाहेंगी, और डॉक्टर पाध्याय हैं. आपके भी पेज पे काफी सारे सवाल आए हैं, तो हम वो भी उनमें से भी बेस्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं मैडम? मैडम, अभी हमारे साथ कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं, हाँ, वो बोलो बोलो. आपसे सवाल. हाँ जी, नो प्रॉब्लम. होते 100% कंप्लीट दे जाता. चलो. गुड इवनिंग मैम. हाँ बोलिए. जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों ने और युवाओं ने अपनी जॉब खो दी है, और इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है. तो आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं और आप लेना चाहते हो आगे, जिससे हम इस सिचुएशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और इकोनॉमी को पहले जैसा नॉर्मल वापस कर सकें? मैडम, पहले तो जो अभी लॉकडाउन में कंपनियां बंद हुई है, इसीलिए हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की योजना के में सबको ज्वाइन होने को बोला है, इसका ही जो खुद के बिजनेस अपने को जो लगता है, पहले अपन चाइना से इंपोर्ट करते थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो स्वदेशी अपन यहाँ अगर चालू करेंगे तो इसमें एम्प्लॉयमेंट भी अपन जनरेट कर सकते हैं. और दूसरा कि जैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉरेन की कंपनी जिनका कोलैबोरेशन चाइना से था, वो बहुत सी सारी कंपनियां अपनी वापस इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में कोलैबोरेशन हो रहे. अभी गुजरात है, यूपी है, यहाँ भी बहुत सारी कंपनियां वहाँ आ रही है. ऐसे ही महाराष्ट्र में अगर बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा. आज मैडम अपन देखते हैं कि भाई हमारा मेट्रो का काम बंद है. मेट्रो में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी. मेट्रो में अब आप देखेंगे तो सीमेंट है, मेटल है, सैंड है, इलेक्ट्रिक का काम है, बहुत सारे वर्कर की जरूरत है. ऐसा एम्प्लॉयमेंट सबको मिल रहा था. लेकिन अभी ये लॉकडाउन के वजह से आपने जो बोला वो सही है कि लोगों के जॉब गए हैं, लेकिन ये जॉब वापस मिलने के लिए अपने को जो अपन मैंने बोला जैसा कि आत्मनिर्भर भारत में अपने को अपने ही देश में स्वदेशी का यूज ज्यादा करेंगे तो अपने स्वदेशी के बिजनेस बहुत सारे अपन यहाँ चालू करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे. महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार ने जो बड़े लोगों को यहाँ यूथ है, यो यूथ को भी यहाँ सर्विस मिलेगी. अभी थोड़ा महाराष्ट्र में अपने को, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट अभी बोलते हैं कम बैक, तो यूपी में तो बहुत सारे जो अपने मुंबई में महाराष्ट्र में आए थे, तो यूपी के लोग अभी वहां ही उनको जॉब मिलेगा. तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी अपने को मिलेगी. थैंक यू मैम. डॉक्टर उपाध्याय. मनीषा जी. हाँ जी. हुआ क्या कि बहुत सारे लोग बंबई से अपने गांव वापस चले गए. हाँ जी. अब प्रश्न ये आया है कि वो लोग वापस कैसे आएंगे. तो बहुत सारी संस्थाएं, जैसे मैं आज स्वदेश फाउंडेशन के साथ था, तो मैं देख रहा था कि वो लोग काम कर रहे हैं कि लोगों को गांव में अपना काम करने की शक्ति मिले. तो शहर और गांव के बीच में जो दूरियां हैं वो और बढ़ती जा रही हैं. इन दूरियों को हम कैसे कम कर सकते हैं?
नहीं सर, उसमें क्या है कि भाई जैसे मैंने बोला कि भाई अभी यूपी गवर्नमेंट जैसा बोल रही है कि आप जो बाहर गए थे परप्रांतीय, यहाँ से उधर वापस गए, अपने गांव गए हैं, वो लोग को वहां ही वो लोग एम्प्लॉयमेंट देने का सोच रहे। ऐसे ही अपने को वो लोग को अभी एक बात बता सकती हूँ मैं कि जो फाउंड्री है, फाउंड्री में 180 डिग्री 220 डिग्री में बिहारी लोग और यही काम कर सकते हैं, बाकी लोग क्योंकि इतनी ताकत नहीं है। तो ऐसे इसमें जहां जो इंडस्ट्रीज में वर्कर की जरूरत है, ऐसे लोगों को वापस लाना जरूरी है। उनको कुछ तो भी करके उनको वहां यहाँ आना है, जॉब की सिक्योरिटी देना चाहिए, उनको थोड़ा जॉब पेमेंट भी अच्छा देना चाहिए, तो ही लोग अपने पास वापस आएंगे। मनीषा जी, एक हमें सवाल आ रहा है फेसबुक पर कि लोकल ट्रेन कब आवाज शुरू गई, होगी? बोलो। 80 लाख लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो हेलो महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन। हेलो हेलो जी, लोकल ट्रेन। आवाज हेलो तिला सांग ना, आवाज नाही येते। हेलो 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 जी मनीषा जी, कुठे गेला रे, तिला बोल ना। चारुलता, आप पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम आपको मेरी आवाज आ मैडम, रही है? बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। मेरी मेरी आवाज आवाज आ आ रही रही है है मैम? आपको? जी, यस आपकी मैम। आवाज आ रही है। हेलो हेलो जी, हाँ लोकल बोलिए। ट्रेन हमें फेसबुक पे आपके फेसबुक पेज पे आ रहा है कि लोकल ट्रेन कब शुरू होंगी? मैडम, अभी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैंने 2-3 दफे लेटर लिखे हैं कि आज जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से अगर किसी को चर्चगेट जाना है तो टैक्सी परवड़ती नहीं है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तुरंत लोकल चालू करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, बैंक एम्प्लॉयमेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए उन्होंने चालू की है, ऐसी लोगों के लिए अभी ट्रेन चालू करना चाहिए। और अभी लॉकडाउन खुलना चाहिए, तो ही लोगों में रोजगार बढ़ेगा, लोगों काम पे जाएंगे। नहीं तो अभी अच्छे अच्छे घर के लोग भी डिप्रेशन में जाने लगे हैं, क्योंकि 5-5 महीने घर में बैठ के लोगों को पगार नहीं है, बहुत सारी ये रहती है, प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए लोकल चालू करेंगे तो बिजनेस भी रनिंग में आएंगे, और हमारे जो शॉप्स है, मार्केट है, ये सब खुलेंगे। अभी आप मॉल खोल रहे हैं, सब खोल रहे हैं, तो लोकल तो चालू करनी चाहिए ना। ये महाराष्ट्र सरकार को हमने बोला है कि जल्दी से जल्दी लोकल चालू करे। जब रेलवे को महाराष्ट्र के हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने लेटर दिया तो लोकल दूसरे दिन चालू। जी जी, थैंक यू। मनीषा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। हम सबको, आई एम श्योर टेक्निकल डिफिकल्टीज है। मैं पूछना चाहूंगी, और किसी को कोई सवाल पूछना? नहीं, अभी चालू है मैडम, नो प्रॉब्लम, आप पूछो, मैं आंसर दूंगी। अच्छा अच्छा, मैं पूछना, और किसी को कोई सवाल पूछना है हमारे साथ जो अभी रूम में है? हेलो मैडम, आपको मैंने लैपटॉप से अटैच किया है, प्लीज आप उसमें एक्सेप्ट कीजिए। जी, मैडम मैंने आपको लैपटॉप से कनेक्ट किया, आप उसको एक्सेप्ट करो कर ना दिया, प्लीज। पर अभी तक आ नहीं रहे। कर दिया। हेलो, जी, मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया, आप उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर कीजिए। दिया है, वो आ नहीं रहा। कर दिया। हमारे साथ जस्टिन करके हैं, वो एक सवाल करना चाहेंगे। जस्टिन, क्या आप हाँ अपना बोलिए कैमरा स्विच करेंगे? मैडम, बोलिए ना। जी जी, जस्टिन। मैम हेलो, गुड इवनिंग हाँ मैम। बोलिए। मैम, कोरोना वायरस के जो केसेस है इंडिया में, वो अभी हाँ इंक्रीज रेट उस
इंडिया में सबसे हाईएस्ट है और महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट भी है। मैम, हाँ जी। आपके ओपिनियन में इज इट सेफ कि लॉकडाउन को बंद होना कि लाइक को एंड किया जा सकता है, कि लोग को घूमना चाहिए अभी जैसे लोग कर रहे हैं, कि अभी भी लॉकडाउन की जरूरी है? नहीं, अभी अपनी खुद की सेफ्टी लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ये करना चाहिए, और लोगों ने जो सोशल डिस्टेंस है उसके ऊपर ध्यान दे के बाहर अपन जब भी काम करते हैं तभी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपना SpOT लेवल चेक करना चाहिए। और अगर थोड़ी भी आपको तकलीफ होगी तो आपको पहले तो योगा है, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। और दूसरा है कि जो अपने को मेडिसिन नहीं मिल रही है, खास करके मुंबई में जो टोनिसिलिन की रेमेडीज की जो इंजेक्शन है इसकी बहुत शॉर्टेज है, उसके वजह से लोग बहुत सारे यहाँ डिफिकल्टी में है। तो मैंने खुद आज वापस उनको ट्वीट किया है, आज वापस मैंने उनको बोला है कि भाई हमारे यहाँ इंजेक्शंस नहीं मिल रहे। तो ये इंजेक्शंस जो है, जो खास करके जिनको निमोनिया हो रहा है और निमोनिया और लंग्स में इंफेक्शन होने के लिए इंजेक्शन जो चाहिए रेमेडीज और टोलिसिलिन की, वो इंजेक्शन तुरंत गवर्नमेंट ने लोगों के लिए देना जरूरी है। थैंक हेलो, यू। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा जी, आपसे बात करके हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगा, और काफी सारी महिलाएं सॉरी और थोड़ा हमारा जो मैडम इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए सॉरी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, चलेगा, एक नेक्स्ट ग्रुप टाइम अपन फोटो हम जरूर लेना मिलेंगे। चाहें। मैं सबको जी एक ही जी बोलती जी। हूँ, सबने मोदी साहब को आत्मनिर्भर भारत का अपना जोर ये करना चाहिए, और फर्स्ट नेशन ये अगर ध्यान रखेंगे और महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए नारी शक्ति आगे आनी चाहिए। युवाओं के लिए अभी युवाओं ने मोदी साहब के सामने देख के एक युवा को भी शर्म देगी कि मोदी साहब काम कर रहे हैं। हर डे बाय डे युवा से भी ज्यादा काम मोदी साहब करते हैं। ऐसे युवा में शक्ति तैयार होनी चाहिए कि हर एक एरिया में मोदी साहब जैसे विजन रखने वाले अपने को युवा तैयार करना है। मैडम, क्या हम आपको देख सकते हैं? अभी हम एक ग्रुप पिक्चर लेना चाहेंगे। मैं जानती हूँ कि आपके वहां पर बहुत इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, आजकल बारिश भी काफी है बम्बई में, तो आवाज इस नहीं वजह से सभी लोगों को प्रॉब्लम है। अ, मैं है। सबसे मैडम मैं क्या है? सबसे इत्तेजा मैं सबसे इत्तेजा करूंगी कि अपना कैमरा स्विच ऑन कर दे तो हम एक ग्रुप पिक्चर ले सके मैडम के साथ। ओके, थैंक यू मैडम। जस्टिन, चारुलता। आप भी मेरे को कोई सुझाव हो गए तो मेरे फेसबुक पे देना। अब उनको क्या करना चाहिए मुंबई में, महाराष्ट्र में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आपकी कुछ आइडिया होगी तो जरूर शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो मैं भी और जोर से काम कर सकती हूँ। जी मैडम, हम आपको देखना चाहेंगे तो हम एक पिक्चर लेना चाहेंगे आपके साथ। हाँ जी, आपको देखना चाहेंगे तो एक पिक्चर ले सके आपके साथ। थैंक यू मैम। हेलो आ, मैडम, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। जी एक मैडम। मिनट वापस से करो ना, ऑडियो आएगा। मैडम आपको बंद करके मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लैपटॉप से। अमर जी, सिर्फ फोटो देखना था, फोटो खींचना था कार्यक्रम। Okay, there are internet challenges. It's not in our hands. Sure. So Thank it you. happens. But at least she's taking all the efforts to be a part of this digital era.
थैंक यू। आई थिंक तो डॉक्टर उपाध्याय जी, आप हमें बताइए कि मैडम अभी आ रही हैं, 10 उनको 2 मिनट लगेंगे, उनके लैपटॉप में थोड़ा इश्यूज आ रहा है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एक बात तो तय है कि अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। खास तौर पे जैसे संगीता जी ने कहा कि जो मोदी जी का सोच है, जो सरकार का सोच है, उसके साथ कैसे हम अपने प्रयासों को जोड़ सकते हैं और मिलके साथ में काम कर सकते हैं। आज बहुत सारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आवश्यकता ये है पहली दिशा की और दूसरी दशा की। जैसे मैंने कहा कि एक तो लाइफ का सवाल है, दूसरा लाइवलीहुड का सवाल है। तो इन दोनों को हम संगीता जी जैसे लोगों से मिलके इनके साथ काम करके कैसे इनका हल निकाल सकते हैं, हम और हमारे यूथ सबको मिलकर इसका ये प्रयास करना चाहिए और इस समस्या को हल करना चाहिए। ये आज की तारीख में बहुत जरूरी है ताकि हम देश को एक नई दिशा दे सकें। बिल्कुल। और आपका क्या विचार है जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आना, मनीषा जी अभी आई हैं। महिलाओं का आना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी जो 50% पॉपुलेशन है वो नहीं जुड़ती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मनीषा जी आ गए। नहीं, सही है। पहले तो मैं कहना चाहूंगी अभी पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। जैसे स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं को है, ऐसी महिला पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। अच्छी काम करती है, जो काम हाथ में लिया वो पूरा करती है। अभी हर्षा जी देखो, अब मेरा माइक जाता है, मेरा साउंड जाता है, फिर भी हर्षा ट्राई कर रही है कि मैडम से कैसा कनेक्ट करने का। ऐसी महिलाओं में चिकाटी होती है, महिलाओं की दूरदृष्टि बहुत अच्छी होती है। अपने को सामने इंदिरा जी को ध्यान देना चाहिए, हमने को सामने अहिल्याबाई होळकर को ध्यान देना है, जिजाऊ को, सावित्रीबाई फुले को अपने को ध्यान। आज अगर सावित्रीबाई फुले नहीं रहती तो हमारी जैसी महिला आज शिक्षित नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये जो आपने कहा आरक्षण के बारे में कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए, मैडम, ये तो बिल काफी टाइम से एक जगह पास होता है, दूसरी जगह रुक जाता है, तो इसका कभी आपके अनुसार समाधान होगा? हम प्रार्थना करते हैं और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जैसे 3 तलाक का निर्णय करके मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया, ऐसे पूरे भारत की महिलाओं आशा के किरण देख रही है कि कब मोदी साहब कपिल और मैं पूरे सभी पक्ष के लोगों को मैं विनंती करती हूँ कि हमारा महिलाओं का जो 33% का बिल है उसको सभी भाइयों ने पुरुष प्रधान संस्कृति बाजू में रख के महिलाओं के लिए आगे आके एक मत से पूरा बिल पास करना चाहिए। मैडम, आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आपने जितने भी बातें कही, काफी बार हमें लगा कि हम ताली बजा सके, पर क्योंकि हम ऐसे वर्चुअली मिल रहे हैं इसलिए वो दिक्कत है। पर आपके एवरी स्टेट जो भी आपने एक एक शब्द और एक एक लाइन कही, उस पे जरूर अगर यहाँ
में लोग होते तो काफी तालियां बजती आपके लिए। आपसे मिलकर हम सबको करते हैं कि आप अपने कार्य में आगे बढ़े और हम जैसे युवा लोग और हमारे साथ आज जितने भी युवा जुड़े भी हम कर सकें। आपका कोई मैसेज है मैडम हम सबके लिए? मैं सभी युवाओं को बोलती हूँ कि अपने को सशक्त भारत बनाना है, बलशाली भारत बनाना है और पूरे वर्ल्ड में अपने को शक्तिवान भारत बनाना है। इसीलिए सभी युवाओं ने स्वदेशी का यूज करो, चाइना के ऊपर बैन करो और एक ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, गो कोरोना। गो कोरोना जी। गो कोरोना जी। Madam, we will take a final picture with you as a group picture. That is something that एक फोटो लेते हैं हम, ग्रुप पिक्चर लेते हैं और हम पब्लिश करते हैं उसे। नाही आता ती घेते सगळं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। एक खेडूत की बेटी के साथ, एक ट्राइबल में बड़ी हुई एक नारी के साथ आपने अच्छा जो भी मेरे को आता है वो आप समझने की कोशिश की, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।